हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में शायद आपने भी ये बात नोट की होनी, मैंने पिछले 2 वीडियोस एक ही चीज़ के ऊपर बनाए हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। मेरा जो फोकस है बेटा, वो आपको इतना कैपेबल बनाना है कि आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में जो साइंस स्ट्रीम में आगे पढ़ना चाहेंगे वो उनके लिए भी ये इक्वेशन सॉल्व करने का जो वे है वो कंटिन्यू रहेगा। जो लोग आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहेंगे उनके लिए अप टू मैट्रिक। और एक मैं सही बात बोल दूं, अगर आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये समझ नहीं आई तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। बच्चे मैट्रिक में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो चला हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। मैंने मोनिका का होमवर्क देखा था, उसने इस टाइप के क्वेश्चन जो थे, जैसे ये 3x + 7 = 6, ये ठीक ही है, ठीक है, मोनिका ने। बाकियों का अभी मैंने देखा नहीं होमवर्क। लेकिन जब बात आई इस तरह के क्वेश्चंस की तो वो मोनिका ने कैसे किया, मैं पहले वो डिस्कस करता हूँ। उसने यहाँ पहले 3 माइनस किया दोनों तरफ, फर्स्ट स्टेप में 3 माइनस किया, वो क्यों किया पता नहीं, और उसके बाद आगे स्टेप्स पे गई है। देखिए बेटा, आप मैंने आपको बहुत बार ये बात कही है कि आपकी जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनमें 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो MBD के सहारे रट्टा मार के चल सकते हैं। आप याद करिए, सिर्फ याद ही करने का काम होता है। लेकिन गणित एकमात्र ऐसा विषय है जहाँ MBD फेल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो मायने रखती है, वजह ये है कि एक ही प्रकार का एक्सरसाइज में आया हुआ क्वेश्चन, उसके ऊपर हज़ारों क्वेश्चन बन जाते हैं, और अगर आपको तरीका समझ नहीं आया तो समझ लो कि आप पूरी तरह से फेल हैं। तो ध्यान रखें बेटा, चीज़ों को ध्यान से समझना चाहिए। हमारा ध्यान जो है वो चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए बजाय चीज़ों को करने के लिए। आप MBD से देख के सारे एक्सरसाइज कर देते हैं, वो उसका कोई मायने नहीं है अगर आपको एक छोटी सी इक्वेशन भी समझ में नहीं आ रही है। और यदि आप एक चीज़ समझ आते हैं तो वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। ये क्वेश्चन था हमारे पास 3x = 6। देखिए, पहली बात, इसमें प्लस तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्यों प्लस करने के पीछे पड़े हैं? जब है ही नहीं प्लस इसमें कुछ भी, तो प्लस तो करना ही नहीं है। हमने प्रॉब्लम देखनी है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है ये 3 यहाँ नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 कर क्या रहे हैं। 3x के साथ गुणा कर रहे हैं भाई, तो गुणा कर रहे हैं, तो गुणा जब होती है तो गुणा का हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम है ना। जब चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हमें उसका क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 के गुणात्मक है ना, 3 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 से LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS को गुणा करने पर आप लिखेंगे कि multiplying left hand side and right hand side by 1/3 on both sides as it is the multiplicative inverse of 3. Therefore क्या आ जाएगा आपके पास? Therefore what will happen? 1/3 गुणा 3x बराबर है 1/3 गुणा 6, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। ये मोनिका विशेषकर बेटा, बाकियों का तो मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन मोनिका के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये बच्चे बाकी भी ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है ही नहीं कुछ भी, तो आपने क्यों प्लस करना है इसको?
ठीक है ना। जब प्लस कुछ है ही नहीं तो आप प्लस क्यों करेंगे इसको, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने बेटा आपने, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है 3/5 ऑफ x इक्वल टू 7। देखिए समस्या क्या है, समस्या है हमारे पास ये 3/5 हटना चाहिए। तो बेटा 3/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो गुणात्मक प्रतिलोम है, वो कितना होता है। मैंने आपको उस दिन वो एक डायग्राम भी बनाया था कि उल्टा करना है भाई। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 5/3। तो यहाँ आप यही लिखेंगे लाइन कि 5/3 से दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है। तो 5/3 गुणा 3/5 x बराबर है 3/5 गुणा 7। 3 से 3, 5 से 5, तो x की वैल्यू आ गई 7 21/5, तो 21/5, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होगा। अच्छा, एक और हमारे पास टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, जैसे x-4 इक्वल टू 6। ना देखिए इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या बेटा ओनली -4, ये हटना चाहिए यहाँ से। तो हमने -4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो ऐड करना, जो -4 का योज्य प्रतिलोम है वो जोड़ना हमने। तो -4 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है 4, तो 4 को आप जोड़ेंगे तो x-4 + 4 इक्वल टू 6 + 4, तो ये कट जाएगा, आपके पास x आ गया 10, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं में तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है। जैसे ये क्वेश्चन था 3x + 7 इक्वल टू 5। तो सबसे पहले समस्या प्लस वाई इसको हटाना हमने, उसके बाद हमने 3 को करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये तो मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। आई होप अब आप 4.2 एक्सरसाइज पूरे करने में कैपेबल होंगे। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पूछें बेटा ना। ओके।